ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, कई दिनों से कई लोगों के प्रश्न थे, कई लोगों के मैसेज भी आए, कई लोगों के फ़ोन भी आए कि श्राद्ध पक्ष में पूजा के समय क्या शंख बजता है या नहीं बजता, स्वयं को रोली लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो क्या है, कई कहते हैं बजता है, कई कहते हैं नहीं बजता है, तो किस निर्णय पर पहुँचे। तो सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ या अपने गुरुजी के वचनों के अनुसार मैं कह रहा हूँ, जैसा हम गुरु परंपरा के अनुसार चलते आए हैं, जैसा हमको बताया है, जैसा हमारी पीढ़ियों में चलता आया है, क्योंकि मेरे घर से भी कई पीढ़ियों से यही पूजा पाठ चलती आई है। 3 पीढ़ियाँ तो इस समय कर रही हैं, मेरे दादाजी, चाचा जी और मैं, तो 3 पीढ़ियाँ इस समय कर रही हैं। उससे पूर्व भी यह क्रम चलते हुए आया है। तो जैसा हमने सुना, जैसा देखा, गुरु परंपरा के अनुसार जैसा देखा, उसके अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि किसी को इसमें विरोध हो तो अपने गुरुओं का अनुसरण करें कि उनके गुरु कैसा बतला रहे हैं, क्योंकि गुरु के वचन ही भगवान के वचन के समान बतलाए गए। तो हमारे गुरुजी, हमारे घर में अन्य जितने भी पुराने जानकार हैं, सब यही कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में शंख बजता है। कई कहते हैं नहीं बजता, किंतु बजता है, क्योंकि वह नित्य कर्म है हमारा, जो हम नित्य करते हैं। तो नित्य कर्म कभी नहीं छूटता। केवल शौच की अवस्था में, सूतक अवस्था में यह शंखवाद वर्जित बतलाया गया, किंतु अन्य दिनों में शंखवादन नियमित रूप से किया जाता है। तो शंख भगवान का पूजन है। हाँ, श्राद्ध के समय शंख नहीं बजेगा, श्राद्ध के समय शंख वर्जित बतलाया गया, किंतु कई लोग इसको श्राद्ध पक्ष से जोड़ देते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ही शंख नहीं बजेगा, किंतु ऐसा नहीं। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि कहीं जनना शौच हुई है, किसी का जन्म हुआ है और श्राद्धों में ही यदि नामकरण पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में ही नामकरण पड़ जाए, तो क्या वहाँ शंख नहीं बजेगा? अवश्य बजेगा। तो श्राद्ध पक्ष में शंख बजता है, श्राद्ध में नहीं बजता, श्राद्ध पक्ष में शंख बजता है। अब रोली लगाने के विषय में कई तो पूछते हैं कि भगवानों को भी रोली लगती है नहीं लगती है। कई तो भगवानों को रोली नहीं लगाते, जिसको हम पिठिया कहते हैं। कई भगवानों को नहीं लगाते। अरे भैया, भगवानों के श्राद्ध पक्ष नहीं चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष हमारे लिए है। तो जो नित्य तर्पण करता है, इन 16 दिनों के भीतर जो नित्य तर्पण करता है, वह स्वयं को रोली नहीं लगाएगा, क्योंकि तर्पण में, श्राद्ध में रोली वर्जित बतलाई गई। चंदन का उपयोग किया जाता है, तो चंदन लगाएं। किंतु जो नियमित 16 दिन तर्पण आदि नहीं करता, तो जिस दिन घर में श्राद्ध हो, जिस दिन तर्पण हो, उस दिन स्वयं को रोली नहीं लगी, अन्य दिनों वह रोली लगा सकता है। भगवान को तो नित्य चंदन, रोली, अक्षत चढ़ेगा, इसमें कोई संशय होना नहीं चाहिए, कोई संशय का प्रश्न ही नहीं है। हमारी गुरु परंपरा के अनुसार, जैसा हमारे गुरु वचनों के अनुसार हमको बतलाया गया, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ, यदि आपके गुरु कुछ और बतलाते हैं तो गुरु वचनों पर विश्वास रखकर आप उस क्रम को करिए, उसका भी कोई विरोध नहीं। आपका पंथ आपको जैसा बतलाता है, आपके गुरु आपको जैसे बतलाता है, क्योंकि गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। यदि गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, गुरु आपके कह रहे हैं कि नहीं बजता और आप बजा रहे हैं, तो वह भी दोष है। और गुरु कह रहे हैं कि बजता है और आप नहीं बजा रहे किसी अन्य व्यक्ति के सुनने के अनुसार, तो वह भी दोष है। तो इसलिए अपने गुरु वचनों पर विश्वास रखते हुए जैसा गुरु बतला रहे हैं उस क्रम को आप करिए, उस क्रम को आप चलाइए। तो हम तो पूर्व से ही गुरु वचनों के अनुसार, हमारे पूर्वजों के अनुसार, हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार जैसा हमें बतलाया, हम वैसा ही क्रम आज भी करते हैं। नित्य भगवान का पूजन होता है, नित्य भगवान का अर्चन वंदन करके स्वयं को तिलक लगाकर भगवानों को तिलक लगता है, रोली लगती है, चंदन लगता है, अक्षत पुष्प आदि से भगवान का पूजन किया जाता है।
क्योंकि हमारे गुरुओं ने भी हमको यही बतलाया कि श्राद्ध पक्ष में ऐसा नहीं है कि नहीं बजेगा शंख, श्राद्ध के समय वर्जित बतलाया। आप कोई भी पुस्तक खोलिए, कोई भी पुराण का अध्ययन कीजिए, उसमें श्राद्ध के समय कहा गया कि श्राद्ध में शंख वर्जित है, शंख घंट का प्रयोग श्राद्ध में नहीं किया जाए, किंतु श्राद्ध पक्ष में नहीं किया जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो श्राद्ध पक्ष में शंख अवश्य बजेगा। तो कई लोगों के मन में संशय था, बार बार फ़ोन भी आ रहे थे कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो सबसे पहले कि अपने गुरुओं से परामर्श लिया जाए, जिन्होंने अपने गुरु बनाए हैं या घर में जो पुरोहित आते हैं उनसे किया जाए, वह जैसा बतलाते हैं उनके अनुसार आप क्रम कीजिए। तो हम अपने गुरुओं के अनुसार, अपने बुजुर्गों के अनुसार जो क्रम चला रहे हैं उस क्रम को मैं आपको बतला रहा हूँ। अपने गुरुओं के वचन के अनुसार आपको यह बातें बतला रहा हूँ। यदि आपके गुरु कुछ अन्य बातें बतलाएं तो उन बातों का अनुसरण कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु गुरु की बातों को नहीं मान रहे हैं तो वहाँ दोष लग सकता है। तो इसलिए गुरु के वचनों पर विश्वास जीव को अवश्य होना चाहिए। गुरु ने जैसा कहा उसको मानिए। गुरु वचन साक्षात ब्रह्म वाक्य है। गुरु वाक्य तो ब्रह्म वाक्य के समान है। गुरु ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। सबरी के पास भगवान राम क्यों आए? क्योंकि सबरी के गुरु ने कह दिया था कि तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं तेरे पास आएंगे। और हुआ ना, माता सबरी को गुरु के वचनों पर विश्वास था, कहीं नहीं गई, रोज अपने आंगन को साफ करती कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। और वास्तव में भगवान आए। यह है गुरु वचन पर विश्वास। तो गुरुओं के वचनों पर विश्वास करके जैसा आपके गुरु आपको सलाह देते हैं, जैसा बतलाते हैं, उसके अनुसार आप कर्म कीजिए। हम अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, अपने जो बुजुर्ग हैं उनके कहे अनुसार शंख बजता है। श्राद्ध पक्ष में शंख बजता है। भगवान का पूजन भी होता है, नित्य पूजन होता है। कई लोग कहते हैं अरे 16 दिन तक भगवान का पूजन भी मत करो। भैया भगवान के थोड़ी चल रहे हैं श्राद्ध, भगवानों का श्राद्ध पक्ष नहीं चल रहा है। श्राद्ध पक्ष मनुष्यों के लिए है, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए मनुष्यों के लिए यह बनाया गया है श्राद्ध पक्ष 16 दिन। और वैसे देखा जाए तो नित्य श्राद्ध की व्यवस्था भी हमारे उसमें आई है। यदि आप यह कह दें कि नहीं बजता तो नित्य ही श्राद्ध ना शंख ना बजे, ऐसा तो नहीं होता ना। सबसे बड़ा उदाहरण तो दे दिया कि कहीं किसी का जन्म हुआ है, यदि नामकरण श्राद्ध पक्ष में पड़ जाए तो क्या वहाँ शंख नहीं बजेगा? अवश्य बजेगा। किंतु उसके पश्चात भी गुरु वचन, जैसा गुरु के वचन हैं उन वचनों का अनुसरण आप कीजिए। जैसा गुरु बतलाते हैं अपने पुरोहित से पूछिए, जैसा पुरोहित बतलाते हैं उनके अनुसार, उनके वचनों पर विश्वास करके उस कर्म को आप कीजिए। वह कर्म आपका अवश्य सफल होगा। किंतु यदि आप उनसे पूछने के पश्चात भी उस कर्म को नहीं मान रहे हैं, उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट आएगा। क्योंकि गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य के समान है। तो अपने पुरोहित, जो आपके पुरोहित हैं, उनसे पूछिए। यदि कोई गुरु मानते हैं, गुरुओं का आश्रय लेते हैं, तो अपने गुरु से पता कीजिए। तो जैसा गुरु कहते हैं फिर उसके अनुसार वैसा अनुसरण आप कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं। तो यही बात बतलाने के लिए आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ। अन्य कुछ बातों को फिर दूसरे विषय दूसरे दिन लेकर आऊँगा। कई लोगों के मन में कई संशय हैं, कई प्रश्न हैं। तो जैसा मुझे मेरे गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जैसे अपने बुजुर्गों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। यदि कुछ कहीं पर कुछ बातों में भिन्नता हो तो मन में वह भी संशय नहीं रखना चाहिए। तो आपके गुरु जैसा कहते हैं उस पर विश्वास करके आप उस कर्म को कीजिए। आज के विषय में सिर्फ इतना ही कहना था। पुनः आपसे किसी नए विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।